जय जय श्री राधे। कर्म का नियम अटल है, कर्म कभी पीछा नहीं ढीलता। इस बात का ध्यान रखना। इसलिए सोच समझ कर करो, जो भी करो बहुत सोच समझ कर करो। एक भक्त थे, तो वो एक राजा के बगीचे में मंदिर में सेवा भगवान की किया करते थे। ब्राह्मण थे। तो रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मंदिर में आराधना किया करते थे। राजकुमार की नई नई शादी होके आई। तो रात का वक्त था, राजकुमार लेटा हुआ था। राजकुमारी पास में गई तो उसने एक चमचमाती हुई तलवार टंगी देखी। ने बहुत तलवार चमचमा रही, तो उसने कहा निकाल कर देखें। तो जैसे उसने निकाल कर देखा, वो तलवार उसके हाथ से छूट गई और राजकुमार की गर्दन कट गई। वो मर गया। अब वो चिंता में पड़ गई, अब क्या करें, अपना बचाव कैसे करे। उसने विचार किया। तो ब्राह्मण देवता रोज 4 बजे जाते थे मंदिर। वो निकल रहे थे, 4 बजा था। उसने सोचा यही मौका है, तो मंदिर में गए, आराधना करने लगे। इधर उसने रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे बचाओ, किसी ने मार दिया, किसी ने काट दिया, किसी ने काट दिया। सब सैनिक दौड़ कर आए, क्या हुआ। जब देखा तो राजकुमार की गर्दन अलग। सब चक्कर में पड़ गए, कोई महल में आया नहीं, कैसे ही हो गया। उससे पूछा राजकुमारी से कैसे हुआ। उसने बताया कि कोई मार कर इधर ही गया है मंदिर की तरफ। तो सैनिक मंदिर की तरफ गए, देखें तो यही ब्राह्मण देवता अपने लगे थे भजन कीर्तन में। इन्हीं को पकड़ लिया, पकड़ कर ले आए। राज दरबार में राजा के सामने पेशी हुई। राजा ने सोचा, अब उसने तो इशारे से उसे बताया है कि मंदिर की तरफ गया है, अब गारंटी क्या है कि इस ब्राह्मण ने मारा भी है कि नहीं। तो क्या करना चाहिए, मंत्री से पूछा। तो मंत्री ने कहा, महाराज ऐसा है, ब्राह्मण है और कभी ऐसा सुना नहीं है कि ऐसा है ये, फिर भी दंड तो देना ही है। तो ऐसा करो, इसे कोई मृत्यु दंड मत दो, इसका एक हाथ काट दो जिससे इसने काटा है राजकुमार को। राजा ने कहा ठीक है, सजा सुना दी, हाथ काट दिया गया। अब उन्होंने सोचा, मैंने कभी कुछ यार गलत नहीं किया, मेरा हाथ क्यों काटा गया, कैसे पता करें। तो बनारस में एक ज्योतिषाचार्य, प्रखर ज्योतिषाचार्य थे, वो सब जान जाते थे। उनके पास गए। जब वहां पहुंचे तो उनकी औरत स्वयं गाली दे उनको। जब उनकी औरत उन्हें गाली दे तो वो चक्कर में पड़ गए, यार पूछना तो हम अपना था, अब इन्हीं का पहले पूछ लें। तो उन्होंने पूछा, भाई तुमको गाली क्यों देती है। तो उन्होंने कहा, अरे ये पिछले जन्म में कुतिया थी, पहले मैं इसे डंडा मार के भगाता रहता था, अब की बारी मेरी पत्नी बन गई, इसलिए चुपचाप गाली सुन रहा हूँ, जो कर्म किया है उसके बदले सुन रहा हूँ। अब के आप बताओ क्यों आए। अरे के हम इसीलिए आए हैं महाराज, मेरा हाथ क्यों काटा गया, मैंने इसका भी कोई गलती नहीं की याददाश्त में। कहा अच्छा। उन्होंने ध्यान किया। ध्यान में उन्होंने क्या देखा कि तुम पिछले जन्म में भी भक्त थे, बट वृक्ष के नीचे आप साधना करते थे और आपने संकल्प लिया था कि कभी झूठ नहीं बोलेंगे। उस समय एक गाय दौड़ती हुई जा रही थी, पीछे उसके कसाई पड़ा था। उसने आपसे पूछा, आपने यही हाथ का इशारा करके बताया कि इधर गई, और उस कसाई ने उस गाय को पकड़ लिया और काट दिया, इसलिए तुम्हारा ये हाथ काटा गया।
तो उसने पूछा, राजकुमार को किसने काटा? तो उन्होंने कहा, राजकुमार को राजकुमारी ने काटा। कहे कि हाँ, क्यों? कि जो राजकुमारी पिछले जन्म में वही गाय थी जिसको उस कसाई ने काटा, और राजकुमार इस जन्म में जो है वो कसाई था, इसलिए राजकुमार की गर्दन कटी। भले ही ये अनजाने में धोखे से कटी है, उन्होंने बताया। कर्म कभी पीछा नहीं ढीलता, ध्यान रखना। इसलिए हमेशा सोच समझकर अच्छी राह का चुनाव करो, अच्छी बातों का चुनाव करो। कौन क्या कहता है, इन बातों पर कभी ध्यान मत दो, कभी मत दो। ध्यान दो तो बस यही देते रहो, हम अच्छा करते रहें, अच्छा सोचते रहें। किसी के बारे में अगर आप गलत सोच जाते हैं तो अंदर ही अंदर तुरंत उससे आत्मा से क्षमा मांग लो, तो कर्म का प्रभाव आप पर नहीं होगा। तुरंत क्षमा मांग लो अंदर ही अंदर। बाहर हो सकता आप नौटंकी करें क्षमा मांगने की, लेकिन अंदर से मांगी हुई क्षमा पेवर होती है। तुरंत अंदर से क्षमा मांग लो और हर वक्त अच्छा सोचने की बराबर चेष्टा करो। फिर तुम्हारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। उसकी छाया, उसका हाथ आपके सर पर हो जाएगा। देख लो चलकर। अगर घाटा लगे मेरी बात पे तो मत करना। अगर आपने चलना शुरू कर दिया और फायदा अगर हो तो जरूर चलते रहना। फिर जो जो चीज आपको मिलेगी वो सिर्फ आप जानेंगे, दूसरा नहीं जानेगा। फिर आप स्वयं और जोर से चलने लगेंगे। भाई जिधर फायदा होता है उधर ही तो लोग चलते हैं, चलते हैं। भले आपके पास अभी धन वैभव भरा पड़ा हो, अगर आपकी सोच गलत है तो किसी दिन दीवार अपने आप ध्वस्त हो जाएगी। उसके बड़े लंबे हाथ 2 मिनट में काम कर देता है। आपको बताओ कितना नीचे गिरा दे, बताओ कितना ऊपर पहुंचा दे, जो कल्पना भी नहीं की होगी। तो हमारे जो बस का है वो तो हमको करना चाहिए। कोई हमारे बारे में अच्छा सोचे या ना सोचे, हमको सबके बारे में अच्छा सोचना है। ये अपने हाथ का कार्य है। कोई हमारे साथ अच्छा करे या ना करे, लेकिन हमको अपने अंदर अच्छा भाव रखना है। फिर देखो क्या होता है। देख लो यार चलकर, थोड़े दिन की जिंदगी है, अच्छे से जी कर देख लो।